רק אצלנו בגולדרי בחוץ. दोस्तों, इजराइल के शहर नेतिवोत में 15 अप्रैल को एक ऐसा मंजर देखा गया जिसने ना सिर्फ इजराइल बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। जरा तसव्वुर करें, आप घर से बाहर निकलें और आसमान नीला नहीं बल्कि काले रंग की हजारों लाखों शहद की मक्खियों से ढका हुआ हो। यह कोई फिल्मी मंजर नहीं है बल्कि हकीकत थी। इस मंजर को देखने वाले लोग इसे कयामत की निशानी और बाइबल की पेशगोइयों से जोड़ रहे हैं। इजराइल के एक शॉपिंग मॉल और आबादी वाले इलाकों पर लाखों मक्खियों ने अचानक हमला बोल दिया। हालात इस कदर खराब हो गए कि हर तरफ अफरा तफरी मच गई। अधिकारियों को इमरजेंसी वार्निंग जारी करना पड़ी कि लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लें और बाहर ना निकलें। ये खबर इस वक्त दोस्तों पूरी दुनिया में तेजी के साथ वायरल हो रही है। हर कोई इस वीडियो में नजर आने वाले मंजर को देखकर हैरान और परेशान है और इसे अल्लाह की कुदरत की निशानी करार दे रहे हैं। दोस्तों, यह हमला इतना शदीद था कि इस बात से आप अंदाजा लगा लें कि इजराइल की तारीख में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा गया था। यहां तक कि एक फौजी जहाज को भी इन मधुमक्खियों ने उड़ान भरने से रोक दिया, क्योंकि यह खतरा था कि मधुमक्खियां जहाज के इंजन में घुसकर उसे तबाह कर सकती हैं। गाड़ियां हो या घरों की खिड़कियां, हर जगह इन मधुमक्खियों का खौफ था। लेकिन आगे जो हुआ, एक काम कीजिए, पहले आप यह वीडियो देखिए जो इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल हो रहे हैं, फिर इसकी पूरी सच्चाई आपको बताएंगे। סגרתי תפוצות, יש פה משהו... תזהרי, דבורים. את לא מבינה מה הולך פה. סגרתי את הדלתות. רק אצלנו בגולדרי בחוץ. עכשיו להגבה. जी तो दोस्तों, आपने यह वीडियो देखे। वीडियो में देखा जा सकता है कि शहद की मक्खियों का यह सैलाब आसमान से किसी आफत की तरह उतरा और देखते ही देखते दुकानों से लेकर मकानों तक हर जगह फैल गया। इस हमले की वजह से हालात इतने खराब हो गए कि इस्राएली हुकूमत ने लोगों को घरों के अंदर रहने और दरवाजे खिड़कियां बंद करने की हिदायत जारी करना पड़ी। बताया जा रहा है कि इन मधुमक्खियों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि एक फौजी जहाज के इंजन में इनके घुस जाने की वजह से उसे उड़ान भरने से रोकना पड़ा। हजारों लोग सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखने के बाद इसे आसमानी आफत करार दे रहे हैं। साइंसदान इसके पीछे की वजह तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं दुनिया भर में इस कुदरती आफत को लेकर हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बहुत से लोग इसे बाइबल की उन निशानियों से जोड़ रहे हैं जो कयामत के बारे में हैं। ओल्ड टेस्टमेंट बुक ऑफ असाया में मिस्र की मधुमक्खियों और असीरिया की मधुमक्खियों का जिक्र है। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ईरान के साथ जंग के बीच इन मुश्किल हालात में ये मक्खियों का हमला कुदरत की तरफ से कोई खास इशारा है कि इजराइल पर एक बड़ी आफत मंडरा रही है। इससे पहले भी हमने देखा था कि इजराइल के आसमान में बहुत सारे काले कौवे उड़ते हुए नजर आ रहे थे और अब आसमान से आफत की तरह बरसती हुई इन मक्खियों का हमला क्या कुदरत की तरफ से किसी बड़ी आफत का इशारा है या सिर्फ एक कुदरती अमल? आपकी इस पर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर दें। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और बहुत अहम पहलू सामने आता है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इस्लाम हमें सिर्फ घटनाएं देखने के लिए नहीं बल्कि उनसे इबरत लेने के लिए भी कहता है। जब कोई असामान्य मंजर हमारी आंखों के सामने आता है तो वह सिर्फ डराने के लिए नहीं होता बल्कि सोचने के लिए होता है। अगर हम गौर करें तो मधुमक्खी जैसी छोटी सी मखलूक का इतना बड़ा झुंड बनाकर सामने आ जाना हमें यह याद दिलाता है कि अल्लाह जब चाहे अपनी किसी भी मखलूक के जरिए इंसानों को बेबस कर सकता है। इंसान खुद को कितना भी ताकतवर समझ ले, लेकिन कुदरत के सामने उसकी हैसियत बहुत छोटी है। आज का इंसान टेक्नोलॉजी पर इतना भरोसा करने लगा है कि उसे लगता है वह हर चीज को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ऐसे वाकयात अचानक यह एहसास दिला देते हैं
कि असल कंट्रोल किसके हाथ में है। जब लाखों मधुमक्खियां एक साथ किसी शहर पर छा जाती हैं, तो बड़े बड़े सिस्टम भी कुछ पल के लिए ठहर जाते हैं। दोस्तों, कुरान हमें बार बार यह बताता है कि आसमानों और जमीन में जो कुछ है वह सब अल्लाह की निशानियां हैं, लेकिन उन्हें वही लोग समझते हैं जो सोचते हैं। यानी हर घटना अपने अंदर एक पैगाम लेकर आती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे समझ लेता है और कोई नजरअंदाज कर देता है। अब जरा इस बात पर भी गौर करें कि इस तरह की घटनाएं अक्सर उस वक्त ज्यादा वायरल होती हैं जब दुनिया पहले से ही किसी तनाव या डर के दौर से गुजर रही होती है। ऐसे में लोग हर चीज को किसी बड़े अंजाम से जोड़ने लगते हैं। लेकिन एक मोमिन का रवैया क्या होना चाहिए, यह भी हमें इस्लाम ही सिखाता है। एक सच्चा मुसलमान ना तो बेवजह डरता है और ना ही हर चीज को नजरअंदाज करता है, बल्कि वह हर हाल में तवक्कुल करता है, यानी अल्लाह पर भरोसा रखता है। अगर कोई घटना अल्लाह की तरफ से एक इशारा है तो वह हमें अपनी जिंदगी सुधारने का मौका दे रही है, और अगर वह सिर्फ एक कुदरती अमल है तब भी वह हमें अल्लाह की कुदरत का एहसास करा रही है। दोस्तों, इस वाकये को एक और नजरिए से भी देखा जा सकता है। मधुमक्खियां बेहद संगठित मखलूक होती हैं। उनका हर काम एक सिस्टम के तहत होता है। उनके अंदर एक डिसिप्लिन होता है और वे कभी अपने मकसद से भटकती नहीं है। यह हमें भी एक सबक देता है कि अगर छोटी सी मखलूक इतनी व्यवस्था के साथ जी सकती है तो इंसान को तो और ज्यादा जिम्मेदारी के साथ जीना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज इंसान अपनी असल जिम्मेदारी भूलता जा रहा है। वह दुनिया की भाग दौड़ में इतना खो गया है कि उसे अपने रब की याद ही नहीं रहती। ऐसे में जब कोई अजीब या डरावनी घटना सामने आती है तो वह घबरा जाता है, क्योंकि उसका दिल पहले से ही कमजोर होता है। याद रखिए दोस्तों, दिल की असली ताकत अल्लाह की याद में है। अगर इंसान का दिल अपने रब से जुड़ा हो तो वह बड़े से बड़ा मंजर देखकर भी संभला रहता है, लेकिन अगर दिल खाली हो तो छोटी सी चीज भी उसे हिला देती है। अब सवाल यह है कि हमें इस तरह की घटनाओं से क्या सीख लेना चाहिए। सबसे पहली बात, हमें अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए। दूसरी बात, हमें अपने आमाल का जायजा लेना चाहिए कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे। और तीसरी बात, हमें अफवाहों से बचना चाहिए। आज सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो आते ही लोग बिना सोचे समझे उसे शेयर करने लगते हैं और तरह तरह की बातें जोड़ देते हैं। कोई उसे कयामत की निशानी बता देता है तो कोई उसे किसी जंग से जोड़ देता है। लेकिन एक समझदार इंसान वही होता है जो हर खबर को जांचे, समझे और फिर उस पर यकीन करे। दोस्तों, इस्लाम हमें संतुलन सिखाता है, ना जरूरत से ज्यादा डरना और ना ही जरूरत से ज्यादा लापरवाह होना, बल्कि हर हाल में अल्लाह को याद रखना और उसकी कुदरत पर यकीन रखना। हो सकता है यह घटना सिर्फ एक कुदरती प्रोसेस हो, लेकिन यह भी सच है कि अल्लाह हर कुदरती चीज के जरिए भी इंसानों को मैसेज दे सकता है। इसलिए हमें इसे सिर्फ एक खबर समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि इससे अपने अंदर झांकने की कोशिश करनी चाहिए। आखिर में दोस्तों, यही कहूंगा कि दुनिया में होने वाली हर चीज हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे समझते हैं या नहीं। ये मंजर चाहे जितना भी डरावना क्यों ना लगे, लेकिन इसमें भी एक हिकमत छिपी हो सकती है। तो अब आप खुद सोचिए, क्या यह सिर्फ एक कुदरती घटना है या अल्लाह की तरफ से एक खामोश याद दहानी? अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि आपकी सोच इस बात को और गहराई से समझने में मदद करेगी। दोस्तों, इस वक्त ईरान में कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी जाहिर हो चुकी है, यानी कि ईरान और इजराइल जंग के बीच ईरान में कयामत की एक ऐसी बड़ी निशानी तकरीबन पूरी हो गई है जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने हमें 1400 साल पहले ही बता दिया था। उसे आज हम अपनी आंखों से पूरा होता हुआ देख रहे हैं, जिसे देखते हुए यही लग रहा है कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है, यानी कि कयामत बहुत ही जल्द आने वाली है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह की जात पर और कयामत के दिन पर यकीन है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि इस वक्त ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जंग चल रही है। इस जंग के बीच ईरान में कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी पूरी हो गई है, या यूं कहें
कि ईरान में कयामत की एक बड़ी अलामत के आसार दिखने शुरू हो गए हैं और हम मुसलमान हैं कि गफलत की नींद में सोए हुए हैं। क्या हमने आज कयामत की उन निशानियों को नजरअंदाज कर दिया है जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने हमें 1400 साल पहले बताया था? उसे आज हम अपनी आंखों से पूरा होता हुआ देख रहे हैं, जिसे देखते हुए यही लग रहा है कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है, यानी कि कयामत बहुत ही जल्द आने वाली है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह की जात पर और कयामत के दिन पर यकीन है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि इस वक्त ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जंग चल रही है। इस जंग के बीच ईरान में कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी पूरी हो गई है, या यूं कहें कि ईरान में कयामत की एक बड़ी अलामत के आसार दिखने शुरू हो गए हैं और हम मुसलमान हैं कि गफलत की नींद में सोए हुए हैं। क्या हमने आज कयामत की उन निशानियों को नजरअंदाज कर दिया है जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने हमें 1400 साल पहले बताया था? दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि आज ईरान और इजराइल को लेकर जो खबरें आपको दिखाई जाती हैं, असल में यह कयामत की वह निशानियां हैं जिनके बारे में हमें सदियों पहले बताया जा चुका है। दोस्तों, आज फिलिस्तीन के बेकसूर मुसलमानों पर जुल्म, ईरान पर होने वाले हमले, अरब देशों में बढ़ती हुई जंगें, क्या यह सब एक सियासी कशमकश है या फिर यह कुछ ऐसा है जिसका ताल्लुक सीधा कयामत की निशानियों से जुड़ा हुआ है? आइए अब हम आपको कयामत की उन निशानियों के बारे में बताते हैं जिनकी पेशेनगोई हमारे प्यारे नबी ने आज से सदियों पहले ही कर दी थी। दोस्तों, हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग ना कर लें, और वो जंग बैतुल मुकद्दस के इर्द गिर्द होगी। अब जरा आप सोचिए कि आज जो ईरान और इजराइल की जंग चल रही है, क्या यह मुसलमानों और यहूदियों के बीच की जंग नहीं है? और दूसरी बात, आप यह भी सोचिए कि यह सारी जंगें कहां पर हो रही है? फिलिस्तीन, शाम और ईरान, क्या यह सब वही जगहें नहीं हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने बरसों पहले हमें बताया था? और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी फरमाया कि कयामत के करीब मशरिक से एक लश्कर निकलेगा जो हक के लिए लड़ेगा। इस हवाले से उलेमा इकराम फरमाते हैं कि यह मशरिक का लश्कर कूफा, इराक और ईरान की सरजमीन से निकलेगा। तो क्या आज ईरान का इनकलाब वही लश्कर है जो बैतुल मुकद्दस के लिए मैदान में निकल पड़ा है और इजराइल के खिलाफ हक की लड़ाई लड़ रहा है? क्योंकि इस हदीस पाक में यह साफ लफ्जों में बयान किया गया है कि खुरासान से एक लश्कर निकलेगा जिनके हाथों में काले झंडे होंगे और वो उन झंडों को लेकर सीधे बैतुल मुकद्दस जाएंगे और वहां पर जाकर वो उन झंडों को गाड़ देंगे, और ऐसा करने से उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। तो दोस्तों, आज इजराइल और ईरान की जंग को देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि ईरानी फौज वही लश्कर है जिनके बारे में आज से 1400 साल पहले फरमाया गया है। इस तरह से देखा जाए तो आज कयामत की यह निशानी तकरीबन पूरी हो गई है। इसके अलावा अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले यह भी फरमाया था कि कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि इस दुनिया में कत्लेआम आम ना हो जाएगा। आज आप कयामत की इस निशानी के बारे में भी देख सकते हो। आज इंसान की जान की कीमत क्या रह गई है? आज हर मुल्क में इंसान मर रहा है, चाहे वो फिलिस्तीन हो, सीरिया हो, इराक हो या ईरान हो। बगैर किसी वजह के जंगें थोपी जा रही हैं। ये सब कयामत से पहले की खबरदार करने वाली वह निशानियां हैं जो आज के दौर में तकरीबन पूरी हो चुकी है। इसके अलावा आप यह भी याद रखें, आज इजराइल का फिलिस्तीन पर कब्जा करना, ईरान पर हमला करना और इसे कमजोर करने की कोशिश करना, इसके बाद बैतुल मुकद्दस पर अपना कब्जा करने की कोशिश जमाना, यह एक बहुत बड़ी तबाही की ओर इशारा है। कहा जा रहा है कि यहूदी किसी भी तरह से मुसलमानों का पहला किबला यानी कि मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहां पर हेकले सुलेमानी बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका यह मानना है कि हेकले सुलेमानी बनने के बाद उनका मसीहा यानी कि दज्जाल उनके बीच में आ जाएगा, जो कि कयामत की एक बड़ी निशानियों में से एक निशानी होगी।
दोस्तों, सुनन अब्बू दाऊद शरीफ में अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि कयामत की घड़ी, उसका दिन, उसका साल और उसका सही इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास में है। लेकिन हाँ, कयामत की कुछ ऐसी निशानियां जरूर हैं जिनके जाहिर होने के बाद में कयामत आएगी। तो इस पर सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम, कयामत की वो कौन कौन सी निशानियां हैं जिनके जाहिर होने के बाद में कयामत आएगी? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि वो वक्त बहुत ही करीब आ रहा है और बहुत ही जल्द तुम्हारे बीच में आ जाएगा, जब सारे कुफ्फार मुत्तहिद होकर यानी कि एक होकर तुम्हारे सामने आ जाएंगे। मतलब कि सारे कुफ्फार ताकतें एक हो जाएंगी और फिर वो सारे मिलकर एक दूसरे को तुम्हारे बारे में इस तरह से बुलाएंगे जैसे खाने की प्लेट एक हो और खाने वाले बहुत ज्यादा हों। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में एक ऐसा वक्त आएगा कि उस वक्त मेरी उम्मत एक प्लेट की मानिंद होगी। उनके दाएं बाएं और चारों तरफ से दुश्मन एक हो जाएंगे और एक दूसरे को दावत दे रहे होंगे कि आओ तुम भी हमारे साथ में शामिल हो जाओ और मिलकर इन मुसलमानों पर हमला करो। तो दोस्तों, ऐसा होता हुआ भी आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज इजरायली सारे कुफ्फारों को दावत दे रहे हैं कि आओ और हमारे साथ मिलकर ईरान और फिलिस्तीन पर हमला करो और इन मुसलमानों को खत्म करो। अभी आपने देखा भी होगा कि इजराइल की दावत पर अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश इजराइल की मदद करने का खुल्लम खुल्ला ऐलान भी कर चुके हैं। खैर दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी का यह फरमान सुनकर सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उस वक्त क्या हम मुसलमान तादाद में थोड़े होंगे? क्या उस वक्त हमारे पास में असला नहीं होगा, बारूद नहीं होगा? क्या उस वक्त हमारी ताकत कम होगी? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि नहीं, उस वक्त तुम्हारी तादाद भी बहुत होगी, तुम्हारे पास में असला और बारूद भी होगा, ताकत भी बहुत ज्यादा होगा, लेकिन इसके बावजूद भी तुम कमजोर हो जाओगे। वो इसलिए क्योंकि उस वक्त तुम सैलाब के जाग की मानिंद हो जाओगे। तो दोस्तों याद रखें, हमारे प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले जो फरमाया था वह बात आज सच साबित हो चुकी है। यही वजह है कि आज दुनिया के तमाम इस्लामिक मुल्क एक झाग की तरह बन गए हैं। आज मुसलमानों के पास में फौजें भी हैं, हथियार भी हैं, तादाद में भी बहुत ज्यादा है और ताकत भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी आज हम एक प्लेट की तरह कुफ्फारों के सामने पड़े हैं। आज कोई भी देश खुलकर ईरान और फिलिस्तीन की मदद करने को तैयार नहीं हो रहा है। और यही नहीं, इसके आगे अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी फरमाया कि उस वक्त अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के सीनों से तुम्हारे खौफ को निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में दुश्मन के खौफ को डाल देगा। जब ऐसा वक्त तुम्हारे बीच में आ जाए तो समझ लेना कि कयामत बहुत करीब आ गई है और कयामत बहुत जल्द आने वाली है। तो दोस्तों, ऐसा होता हुए भी आज हम और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज सारे इस्लामिक मुल्क अमेरिका जैसे देश से डर रहे हैं कि हम तबाह और बर्बाद हो जाएंगे, हमारे सारे कारोबार ठप पड़ जाएंगे। तो ऐसा भी आज हम ईरान और इजराइल की इस जंग के बीच में देख रहे हैं। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी का यह फरमान सुनकर एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उस वक्त मुसलमानों की हालत ऐसी क्यों होगी? मुसलमान इस हालत में क्यों पहुंच जाएंगे? इतनी कमजोर हालत में क्यों चले जाएंगे? तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त मुसलमान इस दुनिया से प्यार करने लगेंगे और मौत से डरने लगेंगे। तो आज ऐसा होता हुआ भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज मुसलमान दुनिया से प्यार करने लगे हैं और मौत से उन्हें नफरत सी हो गई है। यही वजह है कि आज मुसलमान इतने ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। दोस्तों याद रखें, इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच में जो जंग चल रही है, यह दर हकीकत पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन अफसोस, आज पूरी दुनिया के मुसलमानों में से कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो आगे बढ़कर ईरान और फिलिस्तीन की मदद करे। 57 मुस्लिम देशों का ग्रुप होने के बावजूद कोई भी इस्लामिक मुल्क ऐसा नहीं है जो आगे बढ़कर इनकी आवाज बनने को तैयार हो। जबकि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे कुफ्फार देश खुल्लम खुल्ला इजराइल का साथ देने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन पता नहीं आखिर इन मुस्लिम देशों की खामोशी के पीछे राज क्या छुपा हुआ है कि आज मुसलमान ताकतवर होने के बावजूद भी कमजोर नजर क्यों आ रहे हैं। इन सब बातों को देखते हुए यही लग रहा है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने
आज से 1400 साल पहले कयामत की जिस बड़ी निशानी के बारे में हमें बताया था वो आज तकरीबन पूरी हो गई है, जिसे देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है और बहुत ही जल्द कयामत नाजिल होने वाली है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक ईरान की गैब से मदद फरमाए और ईरान के नए सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा खामनेई साहब की हिफाजत फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।